Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our review exercise 2. Next हम आ गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के ऊपर। हमने सारी एक्सरसाइजेज यूनिट 2 की सॉल्व कर ली हैं, प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। और आज हमने स्टार्ट करनी है रिव्यू एक्सरसाइज। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। So our first option is 27 x inverse x की पावर -1 और होल में है -2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेडिकल फॉर्म के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसके रूट में रेडिकल की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर अपना आंसर देखते हैं कि क्या आएगा। x की पावर -1 एंड होल में हमारे पास पावर है -2/3। अब 27 है और x की पावर -1 है, तो इसको पावर को प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं? 27 डिवाइड x को डिवाइड की फॉर्म में ले आएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी और बाय क्या है? -2/3। अब देखिए अगेन हमारे पास जो उसकी होल में पावर दी गई है वो भी माइनस में, इसको भी हम प्लस में कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? हम अपनी पूरी वैल्यू को इन्वर्ट कर देंगे। x ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, तो ये वाली होल की पावर है वो भी क्या हो जाएगी? प्लस की फॉर्म में हो जाएगी। तो इसको प्लस में कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे अपनी आसानी के लिए। अब देखिए x की पावर s के साथ जो है 2/3, इसके साथ भी है, 27 के साथ भी है, तो सेपरेट आउट कर लेते हैं। x की पावर क्या है? ऊपर 2/3 और नीचे है जी 27, उसकी पावर क्या है? 2/3। अब 27 के फैक्टर बना लेते हैं। 3 9 टाइम 27, 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। सो हमारे पास फैक्टर क्या बने? 3 मल्टीप्लाई 3। सो x की पावर 2/3 और इसके फैक्टर क्या बने? 3 की पावर 3 और अगेन इसके बाय होल में क्या है? 2/3। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 3 है, डिवाइड बाय तो 3 हो जाएगा, इससे कैंसिल। ऊपर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 2/3 और नीचे हमारे पास क्या पावर बनी? 3 की पावर 2। सो x की 2/3 और इसका अगर हम स्केयर लें, 3 को 2 टाइम करें तो 3 की पावर 2 है ना, तो 3 टाइम 9, सो डिवाइड में क्या जाएगा? 9। अब हमारे पास जो आंसर्स हैं वो हमारे पास रेडिकल की फॉर्म है, तो उसमें उसके अंदर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? x है तो एज इट इज आ जाता है। यहाँ पे हम उसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं, रेडिकल की फॉर्म में अगर हमने अपना क्वेश्चन लिखना हो तो उसके अंदर जो हमारे पास ऊपर वाली हमारे पास जो होती है पावर x के साथ जो यहाँ पे है वो यहाँ पे ही रहती है, जो डिवाइड के अंदर हमारे पास गिवन होती है वैल्यू वो कहा जाती है स्क्वायर रूट के बाहर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास? 9। सो हमारे पास आंसर क्या बना? अंडर रूट x की स्क्वायर बाय है 3 एंड डिवाइडेड बाय 9। तो अपना आंसर देख लेते हैं। सो ये हो गया हमारे पास x की स्क्वायर बाय है हमारे पास 3 एंड डिवाइडेड बाय 9। सो अवर फर्स्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज राइट। अब ये रेडिकल की फॉर्म में अंडर रूट है, बाहर इसका क्या है? एक्सपोनेंट पावर 7 है और अंडर रूट में x है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो उसको हम किस तरह से देखते हैं? एक्सपोनेंशियल में x के ऊपर क्या है? 1 है ना, तो यहाँ पे भी ऊपर हमारे पास इसकी पावर 1 ही होनी चाहिए। अगर बाहर हमारे पास पावर 7 होती है वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाती है। जैसे हमारे पास ये डिवाइड में 3 था तो उसको हमने बाहर लिखा था, यहाँ पे भी जो हमारे पास जो बाहर है वो डिवाइड की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि 1/7 उसके एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो 1/7 हमारे पास ये है। सो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट राइट 4 2/3 विद रेडिकल साइन। अब रेडिकल की फॉर्म में हमने लिखना है, तो रेडिकल में एक तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाती है, स्क्वायर रूट 4 और ऊपर वाली चीज तो उसके साथ ही रहती है 4 के साथ, तो डिवाइड की फॉर्म में जो हमारे पास वैल्यू होती है वो अंडर रूट के बाहर आ जाती है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर है, 4 के ऊपर पावर ऐसी रहेगी, 3 आ जाएगा बाहर। और कोई हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है जहाँ पे 3 जो है वो आउटसाइड में हो नहीं है, तो हमारे पास 3 की ऑप्शन नंबर 3 का आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट फोर्थ वन इन अंडर रूट 35 और उसके एक्सपोनेंट क्या है? इंडेक्स में जो पावर है वो क्या है? 3। द रेडिकेंड इज, इसका भी हमने जो है वो रेडिकेंड बताने, इसके अंदर रेडिकेंड कौन सा है? सो रेडिकेंड वो वैल्यू होती है जो अंडर रूट के अंदर होती है, मेन जो बेस होती है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। तो मेन वैल्यू 35 है, तो ये हमारे पास इसका रेडिकेंड क्या हो जाएगा? रेडिकेंड 35। नेक्स्ट फिफ्थ वन 25 डिवाइड बाय 16, उसकी पावर क्या है? 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको और किसके इक्वल आता है इसको सॉल्व कर लेंगे।
इसको सॉल्व करना है। 25 डिवाइडेड बाई 16 उसकी पावर -1/2। सबसे पहले पावर को हम पॉजिटिव के अंदर कर लेते हैं। सो यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे वैल्यू को। पहले गिवन क्या है 25/16 और उसकी पावर है -1/2। अब इसको प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को इन्वर्ट कर देंगे, 16 ऊपर आ जाएगा और 25 जो है वो नीचे चला जाएगा। अब इसकी पावर किस में हो गई है, पॉजिटिव के अंदर हो गई है। अब फैक्टर बना लेंगे। 16 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 के टेबल पे 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, पावर क्या है 1/2, डिवाइड बाय 25 है। 25 5 के टेबल पे ही जाएगा, 5 5 10 25 एंड 5 1 टाइम 5, 5 मल्टीप्लाई 5 1/2 तो दोनों के साथ है ना, ऊपर भी और नीचे भी, तो दोनों के साथ सेपरेट करके लिख लेंगे। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट ये दोनों इकट्ठे कर देंगे, 2 की पावर 2 1/2। अब यहाँ पे भी 5 2 टाइम है तो 5 की पावर 2 और बाय क्या है 1/2। अब देखें, अच्छा मजीद सिंप्लीफाई इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये तो सबके साथ है ना 1/2, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई और इसके साथ इसकी पावर आ जाएगी 1/2। डिवाइड में हमारे पास है 5 की पावर 2 और बाय क्या है 1/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, पीछे क्या बचा 2, 2 की पावर 1 ही बची, 2 है इसकी पावर 1 ही बची, डिवाइड बाय 5, 2 2 टाइम 4 डिवाइड बाय 5। सो अवर आंसर इज 4 डिवाइडेड बाय 5। तो अपने ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं अपना आंसर। सो 4/5 इज द बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 5 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट वन इज द कॉन्जुगेट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा। इस कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है कि हमने आयोटा वाली वैल्यू को जस्ट साइन चेंज करना होता है, तो 5 प्लस 5 एज इट इज रहेगा, जस्ट यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है, ये भी नहीं, यहाँ पे साइन वही रहना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है इसका साइन जस्ट हमने करना है चेंज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आयोटा 9। अब आयोटा 9 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेंगे आयोटा 9 को। सबसे पहला हमारे पास क्या हम काम करना होता है, हमने किसको, अगर आर्ट के अंदर है ना तो इवन में लिखना है, 8 आ गया इवन, साथ में आयोटा आ जाएगा अलग से। अब यहाँ पे 8 है तो हमने आयोटा सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, आयोटा स्क्वायर बनाना होता है, दूसरा ऐसा नंबर लेना है कि इसको मल्टीप्लाई करें 2 को उसके साथ तो 8 आ जाए, तो डिवाइड सॉरी हमने करना होता है डिवाइड, सो 2 4 टाइम 8, दूसरा नंबर क्या आ गया 4, 2 को 4 के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा 8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बाहर एज इट इज आ जाएगा 4। अब हमारे पास माइनस को अगर इवन नंबर्स होंगे उतने टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास किस में आता है, प्लस के अंदर आता है, सो +1 है और इधर आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई 1 तो क्या आंसर आएगा आयोटा। सो आयोटा 9 इज इक्वल टू आयोटा। तो जैसा आयोटा कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। So answer of option number 7 is C. So 8 option is every real number is, तो हर रियल नंबर हमारे पास कौन सा, रियल नंबर हमारे पास कौन सा होता है, जो इमेजिनरी नंबर जो आयोटा के बगैर वाला होता है। तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नेगेटिव हो, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्या हो रैशनल हो, कम्प्लेक्स नंबर तो होता ही है। हर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। नेक्स्ट 9 रियल पार्ट ऑफ 2ab और होल में आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज। सो जैसे कि ऊपर भी हमने बात की है कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा होता है, जो इमेजिनरी यानी कि आयोटा के बगैर वाली जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो उसका रियल पार्ट होता है, जो आयोटा वाली होती है वो इमेजिनरी होता है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में फिर देखेंगे कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा आता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2ab है और हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे 2ab है, आयोटा आ जाएगा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 2ab और अंदर क्या है आयोटा प्लस माइनस -1, आयोटा -1 आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2ab आयोटा, नेक्स्ट प्लस माइनस -2ab 1 टाइम 2ab। अब हमारे पास दो पार्ट्स आ गए हैं, ये हमारे पास रियल पार्ट है क्योंकि हमारे पास इसके साथ कोई आयोटा नहीं है और इसके साथ आयोटा है, तो ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे पास रियल पार्ट का आंसर
क्या आया है -2ab। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सो हेयर इज -2ab एंड इट्स ऑप्शन नंबर 9 का है बी। ऑप्शन नंबर बी है जो कि क्या है -2ab। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा और होल में हमारे पास क्या है 3 आयोटा प्लस 2। इसको भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में फिर इसका इमेजिनरी पार्ट देखेंगे क्या है। सो माइनस आयोटा अंदर इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस -3 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस -2 आयोटा। नेक्स्ट अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के, पुट कर दिया हमने। अब 3 1 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 1 10 3 माइनस माइनस प्लस हो गया -2 आयोटा। अब ये रियल पार्ट है 3 क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, और ये हमारे पास कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है जो कि क्योंकि इसके साथ क्या है आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास किसकी इक्वल आया है -2 के। तो अपने ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं। सो हियर इज -2 एंड इट्स ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर 10 का क्या आंसर आया है, इमेजिनरी पार्ट -2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है कि हमारे पास जस्ट जीरो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के उसको ऐड करें, या जो चीज उसको हमने करना है सिंप्लीफाई एडिशन के रिस्पेक्ट से अगर हम उसको देखते तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, जस्ट जीरो वाली होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 9 का क्या आंसर आ जाएगा, ए, जो कि किसकी इक्वल है, जीरो के। So the next option is name the property of real numbers used in a property का हमने नेम बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। So -√5/2 मल्टीप्लाई किसके साथ है, 1 के साथ हो रहा है, और इक्वल किसके साथ है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज हमारे पास अगेन आएगी। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। एडिटिव इनवर्स भी नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई है, एडिशन नहीं हो रही। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और आइडेंटिटी भी है, यानी कि आइडेंटिटी क्या है 1, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में कोई चेंजिंग ना आए तो वो हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स वो होता है कि हमारे पास जो चीज गिवन है उसके अगर ऑपोजिट अगली चीज हो तो वो इनवर्स होता है। सो इनवर्स भी नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई भी हो रहा है, आइडेंटिटी होता है 1। तो ऐसी चीज नंबर के साथ मल्टीप्लाई किए कि हमारे पास आंसर में कुछ चेंजिंग ना आए तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, सी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन इज एक्स वाई जी एलिमेंट है आर का, जी स्मॉलर देन 0 है, देन एक्स स्मॉलर देन वाई इज इक्वल टू। इसको भी हम जो है वो जरा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए जो चीज माइंड में रखेंगे, जिस चीज को लेके आगे चलेंगे वो ये चीज है जो कि क्या है, z स्मॉलर देन है 0। सो यहाँ लिख लेते हैं z स्मॉलर देन है 0। अब देखें कि ऑप्शन के अंदर देखें, यहाँ पे भी x के साथ z है, y के साथ z, इधर भी z, इधर भी z, सबके साथ z है, यानी कि x के साथ z तो हम पुट करेंगे यहाँ x z, और दूसरी चीज क्या है y z। हर जगह यही चीज गिवन है ना, x z एंड y z। हमने अब साइन जो है वो उस चीज को जज करना है कि साइन किस तरफ आएगा, तो वही हमारा पास जो है वो राइट ऑप्शन होगा। सबके अंदर x z तो है, अब साइन हमने डिटरमाइन करना है कि हमारे पास कौन सा आएगा। तो वो चीज हम अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि z जो है वो स्मॉलर है 0 से, जाहिर है 0 से स्मॉल है तो वो माइनस के अंदर होगा, -1 -2 -3 इस फॉर्म में ही होगा ना, 0 से स्मॉल है तो, यानी कि हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, -3 -2, जो चीज हमारे पास हो जाए उसको हम जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक चीज ये होती है कि जब हमने सॉल्व करना होता है इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, कौन सा, इनइक्वालिटी वाले कौन से क्वेश्चन है जिसके अंदर ये वाले सिंबल्स होते हैं, इस तरह से आ गया या इस तरह से सिंबल्स आ गए, ये होते हैं इनइक्वालिटी वाले। तो उसके सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो तो लास्ट में हम जो है अपना साइन चेंज कर देते हैं। अगर इसका हमारे पास इस तरफ ये खुला है ना मुंह साइड पे, तो हम इसका मुंह इस साइड पे कर देते हैं। सिंपल फॉर्म में हमारे पास ये क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स जेड है, यहाँ पे इस तरफ है, तो इसको जस्ट इन्वर्ट करके हमने कर देना है इसको इस साइड पे। ये हमारे पास रूल है इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस का कि हमारे पास लास्ट क्या होता है, लास्ट हम जो है जस्ट इसके ये जो हमारे पास साइन दिया हुआ होता है इनइक्वालिटी का, उसको हमने चेंज कर देना। अगर इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है तो हमने इसकी डायरेक्शन को इस साइड पे कर देना है। तो ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हमारे पास जहाँ पे गिवन है ये राइट ऑप्शन होगा, एक्स जेड है उसकी तरफ हमने उसकी डायरेक्शन करनी है। अब यहाँ पे देखिए एक्स जेड उलट है, ये एक्स जेड की डायरेक्शन उसकी तरफ है यहाँ पे, तो ये वाला हमारे पास आएगा राइट ऑप्शन। एक्स जेड है और यहाँ पे भी जेड है ना, तो यहाँ पे भी आएगा जेड ही आएगा, वाई नहीं है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है
8 का बी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 14 है, इफ ए बी एलिमेंट है आर देन ओनली वन ऑफ ए इक्वल है बी, आर ए स्मॉलर देन बी, आर ए ग्रेटर देन बी होल्स इस कार्ड। अगर हमारे पास इस तरह की कुछ सिचुएशन आ गए आ जाए स्मॉलर ग्रेटर इनइक्वालिटी वाली, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं उस प्रॉपर्टी को। वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर इनइक्वालिटी वाले साइंस आ जाएं ग्रेटर देन लेसर देन, तो उस प्रॉपर्टी का नेम है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 15, अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास कौन से होते हैं, जो हमारे पास स्टॉप नहीं होती यानी कि पॉइंट के बाद कंटिन्यूस चलते रहते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग हमारे पास, रिकरिंग वो होते हैं जो सेम रिपीट होते रहते हैं, नॉन रिकरिंग वो होंगे जो हमारे पास सेम रिपीट नहीं होती। इस चीज को हम पहले ऑलरेडी जो है काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट के स्टार्ट में भी इस चीज को अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो इस चीज को हम देख लेते हैं कि इनको हम क्या कहेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं रिप्रेजेंट वो किस चीज को करेंगे, नेचुरल को, रैशनल को, इररेशनल को या फिर प्राइम नंबर को। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसके साथ उसका कोई जो है वो तलक नहीं है ना रैशनल के साथ। रैशनल के अंदर नेचुरल लाजमी तो नहीं होता कि हमारे पास नेचुरल नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं। प्राइम के साथ उसका कोई करेक्शन नहीं। अब देखते हैं कि रेशनल है या फिर इरेशनल। तो इरेशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, रेशनल हमारे पास हमने यहाँ पे समराइज कर लिया है, स्टार्ट में भी बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में बताया गया। रेशनल वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट है, अगर 9 पॉइंट कुछ हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू आ गई है, तो पॉइंट के बाद 2 3 यहाँ तक अगर स्टॉप हो जाए ना, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग भी इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, रिकरिंग, यानी कि जो हमारे पास रिपीट होते रहते हैं, सेम होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे, जो रिपीट होते रहेंगे। अगर ऐसे 9.363636 कंटिन्यूसली आता रहेगा ना, तो वो होंगे हमारे पास, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, दूसरे रिकरिंग होंगे, यानी कि सेम रिपीट हो रही है, ठीक है। और इर्रेशनल कौन से होते हैं, उसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाते हैं, यानी कि हमारे पास ये, और लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे 9.36 रिपीट ना हो ना, डिफरेंट आ जाते हैं, 3 4 8 7 6 2, इस तरह से। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो कि हमारे पास खत्म ना हो, कंटिन्यूस जाए, लेकिन नॉन रिकरिंग हो यानी कि सेम ना हो, तो वो हमारे पास इरेशनल के अंदर आ जाते हैं। हम ये सिचुएशन देख लेते हैं कि इस ऑप्शन के अंदर गिवन है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग किसके अंदर है, इरेशनल के अंदर है। ऑप्शन क्या होगा, इरेशनल नंबर्स।